मुझे मेरी क्लासरूम याद आ गई। क्या आपके लाइफ में कभी कोई लो पॉइंट आया जहां आपको लगा कि आपको मुख्य धारा में आना है और इंडी म्यूजिक से थोड़ी दूरी बनानी है? कुछ कुछ गाने हैं जो बॉलीवुड में मैंने गाए हैं जो मुझे उतने खास पसंद नहीं थे। पर्सनली ऐसा लगता है कि ये तो मैं कभी कभी आई फाउंड माई सेल्फ थिंकिंग कि यार ये ज़्यादा इतना हो जाए यार, हर जगह गाना पड़ेगा, यू नो। आपका जो नया एल्बम आने वाला है गुड वाइब्स ओनली, हमें उसके बारे में कुछ बताइए और उसमें से एक गाना अगर हम सुन सके तो प्लीज। सो माय क्वेश्चन इज कि जैसे जब हमारी जनरेशन में किसी का हार्ट ब्रेक होता है तो वो आपके गाने सुन लेते हैं, तो जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ था आप किसके गाने सुनते थे? कुछ कुछ थे, जैसे आई टोल्ड यू लकी अली हैज बीन माय फेवरेट, सो कुछ कुछ उनके गाने हैं जो मैं सुनता था काफी। एंड एक ए आर रहमान हैज बीन माय फेवरेट। उनका एक गाना था, मैं बहुत गाता भी था और सुनता भी था। एक गाना है ए अजनबी, आप आई हो आपने सुना हो, दिल से का। तो ए अजनबी बहुत सुना है और बहुत गाया है। देन आई हैव अ लॉट ऑफ वेस्टर्न आर्टिस्ट जो मेरे फेवरेट्स हैं। उसमें एक जेम्स ब्लंट का एक गाना होता था, गुड बाय माई लवर, बहुत सुना है मैंने। एंड कोल्ड प्ले का एक द साइंटिस्ट करके गाना है, बहुत सुना है मैंने। तो ये आई थिंक ये सब ये हार्ट ब्रेक प्ले लिस्ट है मेरी। हाय, मेरा नाम आशी है। आशी आशी। हाँ, सो मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनसे आप कोलैबोरेट करना चाहेंगे फ्यूचर में? I think my favorites has to be the top two, A.R. Rahman and Lucky Ali. It will be such a great honor. और I reached to that point कि कुछ वेस्ट के आर्टिस्ट से भी collaborate कर पाएं. I love Bruno Mars, you know, absolutely. Maybe one day. I think if you talk about nowadays, I love what Prateek Kuhad does, or maybe with something with I think that'll be a interesting collaboration. I love Karan Aujla. Yeah. हेलो सर, मेरा नाम सौम्य है। Hi, सर, Soumya. जैसे कि आपका सॉन्ग तेरा घाटा जो यूट्यूब पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें 500 मिलियन प्लस व्यूज आए, जो एक बड़ी बात है। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना बड़ा हिट गाना देने के बाद आप पे कभी प्रेशर फील हुआ है कि इसके आगे जो भी सॉन्ग आप गाएंगे या करेंगे उसको भी उतना ही बड़ा हिट देना है? Definitely हुआ है, but I let me tell you, that's a trap. ठीक है, तो कभी भी आप अपने आप पे वो अगेन आई एम ओनली टेलिंग यू ना कि ऑनेस्टली आपको काम करना है, तो वो ट्रैप में मैं भी फंसा हुआ हूँ। सी, बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग कि ऐसा करना है, मुझे इससे बड़ा कुछ करना है, तो ऑलरेडी आपने वो छोड़ दिया ना। ऑनेस्ट वाला लाइन तो आप छोड़ चुके हैं हल्का सा। सो आई थिंक यू शुड नॉट fall into that and just focus on the process which you always focused on, which is like getting the music out of a place which is honest and which is real and which is as natural as it can be. So yes, तो वो pressure होता है, आता ही है, तो उसमें से आपको और आपके अगेन आपके साथ की टीम, आपके सिबलिंग्स, यू नो, फैमिली जो भी है, यही सब आपको वापस लाते हैं ट्रैक पे ना, कि किश्ती इधर जा रही है भाई, इधर लाओ इसको। तो या यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड टीम अराउंड यू, गुड पीपल अराउंड यू। सर, दिस इज ऑफ रिकॉर्ड। आपने इस सेशन में ना 2-3 बार लकी अली और ए आर रहमान का नाम ले लिया, तो आप एज नबी एक बार सुनाई दीजिए अब। हाँ, मैंने बहुत टाइम बाद ही गाऊंगा, चलो मजा आएगा, देखते हैं।
मुझे मेरी क्लासरूम याद आ गई। वो टीचर बुला लेती थी ना, आओ बेटा एक गाना सुनाओ। वो टीचर का मन नहीं करता था जब पढ़ाने का, है ना। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो चांद सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। Thank you. After so long. I think 10-12 साल बाद गाना गाया। Thank you so much guys, thank you. Such a beautiful song ना, है ना? Thank you. पाकी पाकी परदेसी। देखो इसमें भी एक फोक गाना है, जो फोक पार्ट है, लड़की वाला पार्ट है। पाकी पाकी परदेसी, पाकी पाकी परदेसी, पाकी पाकी परदेसी। अब इसमें लिरिक्स कुछ भी नहीं है ना, पाकी पाकी परदेसी, पाकी पाकी परदेसी, पाकी पाकी परदेसी। It has to be as simple because feeling कितनी है देखो, so it has to be as if it's that natural, मतलब आपका गाना चलेगा, मतलब सालों साल। आपका जो नया एल्बम आने वाला है गुड वाइब्स ओनली, हमें उसके बारे में कुछ बताइए, और उसमें से एक गाना अगर हम सुन सके तो प्लीज। Alright, so good vibes only में 8 गाने हैं again, and I have worked on a new sound first of all in that album. New sound means musically अगर आप उसका arrangement और production देखेंगे तो कुछ नया सुनने को मिलेगा, and उसमें अलग अलग genre के गाने मैंने try किए हैं। Since streaming has become a thing, you know, लोग अपनी, पहले क्या होता था कि स्ट्रीमिंग नहीं था तो जो गाने पॉपुलर हो जाते थे वही लोगों के सामने ज़्यादा आते थे, क्योंकि वही टीवी पे चलते थे, वही रेडियो पे चलते थे। तो अब जबकि स्ट्रीमिंग आ चुका है, प्लेलिस्ट्स हैं सबकी अपनी अपनी, सब एक्सप्लोर करते हैं गाने, एंड इंटरनेट इज़ ऑल्सो वेरी चीप, तो सब you can actually go on internet and stream whatever you like. You can actually explore without thinking कि यार मेरा डेटा खत्म हो गया और something like that. So this has made something good for us artists is कि हम लोग अब नई चीज़ें ट्राई और frequently कर सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि ये पहुंचेगी तो सही लोगों के पास, है ना। इवन इफ कोई लेबल को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि ये आगे नहीं पहुंचेगा, है ना, वो बैरियर ही नहीं है हमारे पास। तो दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, एंड यू विल
of course listen to like my vibe in all the songs, and उसमें एक गाना दोस्ती के ऊपर है, एक सैड गाना है, एक ब्लूज जॉनर पे गाना है, there are 2 synth wave songs in it. तो अलग अलग जॉनर के गाने हैं, एंड आई होप सबको वो उसी तरह पसंद आए. एंड क्या कौन सा सुना हुआ मैंने? एक ब्लूज वाला सुना. ऑलराइट, सो मैं अच्छा चलो सुना. इट्स कॉल्ड झूम. ओके, सॉन्ग इज कॉल्ड झूम. और ब्लूज जो एक जॉनर है उसमें एज द नेम सेज you're singing your blues, है ना? You know, you say like how you say like, I'm feeling blue right now यार मेरा, हाँ मंडे ब्लूज होता है जैसे, है ना? अलग अलग तरह के ब्लूज हैं. तो वैसे ही blues is a genre, and I'm just talking about like just a situation in my life in a day. Okay, so it's called Jhoom. All right. तुझसे भरता नहीं, जितना भी पाए उतना ही मांगे ये दिल. ओ हाँ भी तो करता नहीं, शर्मो हया की हदें सारी लांगे ये. बाकी बातें हैं आनी जानी, सब भूला के तू मेरी कहानी में झूम. ओ झूम झूम झूम, ओ बाहों में झूम. झूम झूम झूम, ओ बाहों में झूम. अब खाली मैं बैठा रहूं, आंखें बिछाए तू आएगी मिलने को कब. ओ कब कब मैं तुझसे कहूँ, हर दिन हर पल जिद की है दिल ने, तो दिल की बातें हैं आनी जानी, सब भूला के तू मेरी कहानी में झूम. ओ झूम झूम झूम, बाहों में झूम. Thank you guys, thanks. That is Jhoom. So it's a blues song. और ऐसे ही आपको अलग अलग टाइप के गाने मिलेंगे एल्बम में. Good vibes only, guys. It's also, if you see the initial is GV only, good vibes only. So 17th October we are releasing, and please सुनिएगा और बताइएगा कैसी लगी. सर मेरा एक सवाल है कि आपका जॉनर ऑफ म्यूजिक बहुत अलग है, तो क्या आपके लाइफ में कभी कोई लो पॉइंट आया जहां आपको लगा कि आपको मुख्य धारा में आना है और इंडी म्यूजिक से थोड़ी दूरी बनानी है? So
आया लो पॉइंट, मतलब चलता रहता है वो, पर आई वॉज श्योर ऑफ वन थिंग कि मुझे जो गाने पसंद हैं, जिस तरह का म्यूजिक पसंद है, मुझे वही करना है फॉर श्योर। मतलब मतलब इवन मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, कुछ कुछ गाने हैं जो बॉलीवुड में मैंने गाए हैं जो मुझे उतने खास पसंद नहीं थे। मतलब मेरे पर्सनली बहुत बड़े हिट भी हैं, ऐसा भी है, बट पर्सनली ऐसे मुझे ऐसे अपील नहीं करते कि मैं सुनाऊं किसी को, सुना दूंगा, बट ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि ये तो मैं कभी कभी आई फाउंड माई सेल्फ थिंकिंग कि यार ये ज्यादा हिट ना हो जाए यार, हर जगह गाना पड़ेगा, सो दैट हैज ऑलवेज बीन माई थिंग कि यार जिस टाइप का म्यूजिक मुझे करना है वही करना है। मतलब वो उससे आई डोंट, मतलब आई कैन ट्राई समथिंग न्यू, बट देन अगेन इट हैज टू बी समथिंग आई वांट टू डू, बिकॉज अगेन लाइक इट्स समथिंग यूनिक टू मी, है ना। वो मुझसे, उसमें मुझे कोई compete ही नहीं कर पाएगा ना, है ही, मतलब मेरा ही है वो। तो गाना सुनते आप अगर ये बता पाओ कि यार ये गजेंद्र वर्मा का गाना है, तो आई हैव ऑलरेडी वन लाइक हाफ ऑफ द वॉर, सो। तो अभी जो कंपटीशन का समय है, हम भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने एथिक्स वाला काम करना है या अपने पसंद वाला काम करना है, या कंपटीशन के बहाव में आके आप वो करने लगो। आपने बखूबी अपने आप को मेंटेन रखा है, तो इसके पीछे आपका लाइक क्या है, कैसे टैकल करते हो? See, I think you need to try both. You need to do what you like, and also try, because मैंने try तो किया ही है ना, also try what you think is right for your career, because एक आपकी आर्ट है, एक आपका करियर है, दो सेपरेट चीजें हैं ना। आर्ट तो आप चाहे बड़े ना भी होंगे तो भी आपके पास रहेगी, आप उसको कितना भी निखार सकते हो, मतलब जिंदगी लगा सकते हो उसको निखारने में, बेस्ट आर्टिस्ट बन सकते हो, है ना। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपका करियर बेस्ट है। सो देयर हैज टू बी सम चॉइसेस यू नीड टू मेक फॉर योर करियर, एंड वो चॉइस ही लेते लेते ही आपको समझ में आएगा कि यार देयर इज अ मिडिल ग्राउंड वेयर यू डोंट ऑलवेज नो समथिंग कि यार ये मुझे पसंद है अनलेस यू ट्राई इट। तो वो भी एक सीन है, तो आपको वो करते रहना पड़ेगा दोनों का चीज, एंड दैट्स व्हाई यू हैव, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि गुड पीपल इन योर लाइफ व्हिच हु विल टेल यू, हु अंडरस्टैंड्स यू एज वेल, यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ ऑफ कोर्स, बट वो भी लोग हैं जो आपको जानते हैं और वो आपको समझते हैं कि यार ये भी तेरी आवाज में ना अच्छा लगेगा, ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ यू ट्राई दैट एंड समथिंग इज कमिंग, एंड इन द प्रोसेस यू विल नो कि यार हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, और नहीं यार ये तो नहीं, मैंने कहा था ना नहीं अच्छा लगेगा, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो वो इन द प्रोसेस यू विल कम टू नो, एंड वही आपके लिए, बिकॉज आई थिंक वही आपके लिए और नई एरिया लाएगा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि लंबा अगर चलना है लाइफ में तो यू नीड टू हैव अ बिगर प्लेग्राउंड, यू नो। एक ही प्लेग्राउंड में नहीं आप लंबा खेल सकते। एक पॉइंट के बाद तो, जैसे अब मैंने ब्रेकअप गाने मेरे हिट हो गए हैं ना, अब मैं यही करता रहूं, I will be doing, because naturally if it comes to me, why will I not? But only this will, after a few years तो आप लोग ही बोल दोगे यार ये यार सर एक और ब्रेकअप ही गाना है, you know, something like that, और मैं तो बोर हो ही जाऊंगा खैर। But unless I try something new, तो वो मेरी I'm also trying that for my like personal growth। मतलब मैं फोकस कर रहा हूँ पर्सनल ग्रोथ पे। अगर आप देखो तो मैं करियर तो वो उसका एक रिजल्ट है, पर्सनल ग्रोथ मेरी जितनी होगी उतना ही करियर फ्लरिश होगा। तो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहा हूँ कि मुझे 2 साल पहले मैं ये गाना इस तरह के गाने बहुत अच्छे से बना पाता था, क्या मैं इस तरह का गाना आज 2 साल बाद बना सकता हूँ कि नहीं, अच्छा के बुरा बना सकता। तो वो पर्सनली यू ग्रो लाइक दैट, टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस। हाँ, मतलब आपको रिलीज नहीं करने सारे गाने ना, आप 10 बना के 2 भी तो रिलीज कर सकते हो, 8 मत करो रिलीज क्योंकि नहीं बने अच्छे। तो ऐसे ही आई एम श्योर अपने अपने काम में भी आपके
10 चीजें आप करते हो पर 2 ही फ्लरिश होती हैं उसमें से, तो आप करो। हेलो सर, मेरा नाम अशरफ है। हाय अशोक। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा आपने बताया ना वायरलिटी को लेकर, हाँ जी। तो उस पे एक इंटरव्यू था हनी सिंह जी का, उन्होंने जी। बताया था कि ये वायरलिटी जो होती है ना वो गाने को लाइमलाइट देती है पर आर्टिस्ट को नहीं। क्या चीज? वायरलिटी। सॉन्ग जो वायरल होते हाँ, हैं हाँ, वो उससे आर्टिस्ट लाइमलाइट में नहीं आते, गाने आते हैं। तो उसको लेकर उन्होंने एग्जांपल भी दिया था लंबोर्गिनी सॉन्ग को लेकर कि लंबोर्गिनी सबने सुना है पर उसको गाया किसने किसी को नहीं पता। तो इसको लेकर आपका क्या टेक है? हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर। वायरलिटी से हाँ, मतलब ये जरूर है कि टू बी रिनाउंड एंड टू बी रिस्पेक्टेड एंड टू बी, एक गाने से वो नहीं होगा। पीपल नीड टू सी कि यार आप ये दिस इज नॉट अ फ्लूक, और दिस इज नॉट इवन फ्लूक, मतलब दिस इज नॉट अ वन टाइम थिंग, कि आप डिलीवर कर सकते हो उसको कंसिस्टेंटली। तो उसी से आई थिंक नाम बनता है, एक गाने से नहीं बनता। तो अगर आपने 2-3 वायरल गाने दे दिए फिर तो क्या दिक्कत क्या है, मतलब चलेगा फिर तो गाड़ी। देन यू नो, देन योर आर्ट इज सो स्ट्रॉन्ग, फिर वो फ्लूक नहीं रहता ना। देन यू पीपल नो दैट यू नो योर आर्ट वेरी वेल एंड यू नो हाउ टू मेक दोस सॉन्ग्स। हाय सर, आई एम अनन्या। मेरा कोई ऐसा सच क्वेश्चन तो नहीं है, बट जैसे सर ने बोला कि जब एम्प्टीनेस आया था तो हम स्कूल में थे, तो लेजिट वी हैव ग्रोन ओल्ड आप लोग आपके गाने सुनते हुए। और मतलब आई एम श्योर यहाँ पे हर एक के ब्रेकअप फेज में सबने आपको सुना है, क्योंकि मैंने तो सुना है। तो आपका एक सॉन्ग है ऑलमोस्ट 10 years ओल्ड, तुझसे दूर जो होता हूँ, टुकड़ा टुकड़ा सोता हूँ। अगर आप उसकी 2 लाइन गा दो, इट्स माई फेवरेट। इसके बाद नो डिमांड्स। ओ तुझसे ही अब सांस चलेगी, तुझ में ही धड़कन धड़केगी, तू ही अब तो पास रहेगी दिल के। रातें ना होंगी तेरे बिन, होंगे ना अब मेरे ये दिन, वक्त चलेगा मेरा तुझको मिलके। तुझसे दूर जो होता हूँ, टुकड़ा टुकड़ा सोता हूँ, आंखों में पिरोता हूँ मैं रातें। तुझसे दूर जो होता हूँ, खुद को जैसे खोता हूँ, होठों पे संजोता हूँ तेरी बातें। ओ तुझसे दूर जो होता हूँ, टुकड़ा टुकड़ा सोता हूँ, आंखों में पिरोता हूँ मैं रातें। ओ ये Thank you. तो पता है किसी का भी सेशन एंड करने का मन नहीं है। अभी सबकी फरमाइशों की लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि जैसा अनन्या ने बोला कि आपको सुनकर हम बड़े हुए हैं, आपको सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया, उससे ज़्यादा शुक्रिया कि इतने पेशेंटली आपने हमारी हर बात सुनी और हर गाना गाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। My pleasure. Thank you so much. यहाँ जितने भी लोग हैं, डेफिनेटली कोई म्यूजिक से जुड़ा है, कोई किसी और चीज़ से जुड़ा है, हर कोई कुछ ना कुछ आज आपसे लेके जा रहा है। और डेफिनेटली हम सब आपके म्यूज़िक एल्बम का वेट कर रहे हैं और हम उसको सुनेंगे, बहुत प्यार देंगे और आपको आपके नए एल्बम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप ऐसे गाने लिखते रहे और हमारे पास ऐसे ही आते रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई होप आप बुलाते रहें।